हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सुपर टेट का जो सिलेबस है और उसकी पूरी तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यानी कितने विषय होते हैं, उनके हर विषय के अंतर्गत कितने सब टॉपिक होते हैं वो हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, कि यानी कि हम सहायक अध्यापक किस आधार पर बनेंगे और कौन कौन से हमारे एकेडमिक अंक जोड़े जाते हैं और कौन सी सुपर टेट में कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यानी कि आपका सुपर टेट होने वाला है, आने वाला जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो 17,000 वैकेंसी हैं और बढ़ भी सकती हैं, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए। तो आइए हम इस वीडियो में सुपर टेट और पूरी फाइनल कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। वो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस पहला है कि हम इस संक्षिप्त सिलेबस देखेंगे। तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड। ये परीक्षा बोर्ड है जो सुपर टेट कराता है, टेट का एग्ज़ाम करवाते हैं। और इस परीक्षा का नाम सुपर टेट 2022 होगी। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो ये क्या है, ये एक लिखित परीक्षा होगी। और इसमें पद का नाम जो सहायक प्राथमिक अध्यापक एक पद का नाम दिया होता है। और ये परीक्षा का जो माध्यम होगा, मोड होगा, वो ऑफलाइन पेपर होगा जिसमें पेन एवं पेपर की आपको आवश्यकता रहेगी। और इस जो हम आज बात करने वाले हैं उसमें सुपर टेट सिलेबस 2022 का संपूर्ण हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसका पैटर्न क्या होगा, यानी कितने नंबर का, किस सेक्शन से कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो भाषा जो हमारी है, लैंग्वेज है, पहली हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 लैंग्वेज होती हैं। और ये 3 लैंग्वेज जो है 40 नंबर का आएगा इसमें से। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपका क्या है, ये 40 नंबर, यानी कि आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों से जो पूछे जाएंगे वो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग जो है इसकी अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद मैथ का जो है, मैथ 20 नंबर की आएगी आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में। तो मैथ को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपकी भाषा लैंग्वेज जो है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, तैयार करना है। उसके बाद साइंस जो है इसमें सुपर टेट में 10 नंबर की आती है। और 10 नंबर की साइंस रहेगी। साइंस में जानते हैं आप ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगी। उसके बाद आता है ईवीएस, यानी कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, जिसमें से 10 नंबर का आएगा। यानी ईवीएस भी आपका 10 नंबर का आएगा, साइंस भी आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद टीचिंग मेथड, यानी कि शिक्षण पद्धति, ये भी आपकी 10 नंबर की आएगी। उसके बाद जो है बाल मनोविज्ञान, यानी कि सीडीपी वगैरह जो है वो भी 10 नंबर की आएगी। अगर आपने सुपर टेट या जो सीटेट और टेट वगैरह होता है उसमें अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें से ही ये जो 10 नंबर की सीडीपी पूछी जाएगी। टेट में 30 नंबर की पूछी जाती है और यहाँ पर सीडीपी 10 नंबर की पूछी जाएगी। और उसके बाद जो सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण वो है करंट अफेयर का, यानी कि करंट अफेयर आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी इसमें, यानी जिसमें जीके और करंट अफेयर दोनों मिला होगा। यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर दोनों को मिला के लगभग 30 नंबर का आपका पूरा पूछा जाएगा करंट अफेयर से। तो इसलिए आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज वाला सेक्शन और ये करंट अफेयर वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैथ हमारी हो गई थी, यानी कि मैथ हमारी 20 नंबर की आने वाली थी। और यहाँ पर एक रीजनिंग का सेक्शन भी है, लॉजिकल नॉलेज ने तार्किक ज्ञान, और ये 5 नंबर की आएगी। तो आपको रीजनिंग भी देखना है, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं आप अरिहंत की कोई भी एक रीजनिंग की बुक उठा के आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आईसीटी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 5 नंबर की आएगी। अगर आप ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ से इसकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे सेक्शन हैं लेकिन आपकी मेरिट यही बना सकते हैं। उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि ये लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, यानी जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। लाइफ स्किल 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि टोटल जो है आपका 150 मार्क्स के 150 अंक का पेपर होगा, जिसमें से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन पहले ही राउंड में हो जाए। तो आइए इसके सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में जानेंगे तो जो लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज में क्या आएगा, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आएगा। वैसे ही आप चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो और अंग्रेजी, तीनों का व्याकरण रहेगा, व्याकरण रहेगा, यानी ग्रामर पोर्शन।
और अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये लगभग आपका 40 नंबर का आएगा। इसके बाद साइंस, साइंस में क्या आएगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का क्या प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद गति बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये आपका साइंस का सेक्शन हो गया, जिसमें से आपको तीनों मिलेंगे, बायो यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये तीनों विज्ञान जो है आपके 10 नंबर आएंगे इन तीनों विज्ञान से। तो आपको ये सेक्शन भी अच्छे से मजबूत रखना है। उसके बाद गणित यानी कि मैथ वाले सेक्शन से क्या आएगा, तो मैथ वाले सेक्शन से अंकीय क्षमता यानी कि बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन आपका बेसिक अगर कंप्लीट है, अच्छे से तैयार है, तो आपको ये 20 नंबर जो मैथ से आएंगे, ये आपको आप करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अंकीय क्षमता, उसके बाद गणितीय संक्रियाएं, फिर दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। तो ये मिला के सब आपका गणित का सेक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट करके सिलेबस अपने स्टडी टेबल के पास लगा सकते हैं। इसके बाद जो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जिसे हम ईवीएस बोलते हैं, तो इसमें क्या आएगा, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक और भारतीय संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, भूगोल के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ये पॉलिटी यानी पॉलिटी के कुछ सेक्शन हैं। उसके बाद कुछ आपका भारतीय इतिहास यानी भारतीय शासन यानी कि संविधान, वो पढ़ना पड़ेगा। और हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो आपको मिला के 10 नंबर का ही इसमें से पूछा जाएगा। यानी कि सबसे आपको ज़्यादा पढ़ना इस सेक्शन में पड़ेगा, यानी ईवीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और ये अर्थशास्त्र, ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कल्चर हो गया हमारा, तो ये सब इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर है अगला हमारा शिक्षण कौशल, यानी कि शिक्षण कौशल में क्या है, ये 10 नंबर का आएगा। और इसमें क्या है कि शिक्षण कौशल की विधियाँ और शिक्षण कौशल क्या है, यानी कि उसके बाद है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास क्या हुए हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन क्या है, और आरंभिक पठन पाठन कौशल क्या है, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये मिला के आपको 10 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद सीडीपी आता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में जो आपके टॉपिक्स हैं वो है वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, सीखने की आवश्यकता की पहचान, और पढ़ाने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत। और अगला है कि कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो यहाँ से सीडीपी जो बाल मनोविज्ञान है, वहाँ से आपका 10 नंबर का आएगा। और ये उसका सिलेबस है, आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर, जो कि 30 नंबर का आएगा। इसमें आपका समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उनके स्थान जो हैं, व्यक्तित्व हैं, रचनाएं जो भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं काल, जितने भी हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी ये आपको न्यूज़ मिले, उनको आप तैयार करते रहिए करंट अफेयर से। बहुत 1 साल का लगभग करंट अफेयर पूछा जाएगा, यानी कि 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर लगभग पूछा जाता है। तो आप 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और रेगुलर बेसिस पे डेली आप करंट अफेयर पढ़िए। एक दिन में आप किसी भी करंट अफेयर को नहीं पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग में क्या है, एनालॉग, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोड इनक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग जो है आता है। और क्रिटिकल रीजनिंग है, क्यूब्स, नंबर सीरीज हैं। उसके बाद पजल्स हैं, सिंबल है, नोटेशंस हैं,
वेन डायग्राम एंड डाइस है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, और ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस है, और इंटरफेरेंस लेटर सीरीज। तो ये आपका रीजनिंग से आएगा और ये 5 नंबर का आता है। रीजनिंग से 5 नंबर का आएगा। तो आप 5 नंबर की रीजनिंग आप कोई अच्छी सी बुक उठा लीजिए, या यूट्यूब पर कोई भी आप एक लेक्चर देख लीजिए जो 12 घंटे मैराथन वगैरह होती है, वहाँ से आप पूरा ये रीजनिंग कवर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। इसके बाद है सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो कहते हैं, और शिक्षण कौशल का विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का प्रयोग क्या है, और इससे रिलेटेड जो है आपका 5 नंबर का आएगा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 5 नंबर का सुपर टेट में पूछा जाता है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए। और उपयोगी ऐप्स क्या हैं, डिजिटल जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के ऐप्स लाती है, और शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाएगी। और अगला है कि जीवन कौशल प्रबंधन यानी कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड, ये जितना भी है आपको लाइफ स्किल के अंतर्गत इतना पढ़ना पड़ेगा, जिसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरण, शिक्षण शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, और संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इससे आपके लाइफ स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो अब इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका आगे इंग्लिश में दिया हुआ है, आप जिसमें सुटेबल हो आप दोनों सिलेबस को नोट करके आप अपने स्टडी टेबल के पास जो है लगा सकते हैं, जिससे आपका आप भटके ना। जो आपका टॉपिक दिए हुए हैं टू द पॉइंट आप तैयारी करें और बेहतर तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। और इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, जो यानी कि सुपर टेट चयन की प्रक्रिया क्या है, कि जिन उम्मीदवारों ने सीटेट या यूपीटेट उत्तीर्ण किया है वे उम्मीदवार ही केवल इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अंकों का विभाजन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है। जैसे कि आपका जो मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, कट ऑफ, तो हाई स्कूल स्तर के यानी कि दो, एक एकेडमिक अंक होते हैं और दूसरा आप सुपर टेट में कितने अंक पाते हैं, तो इस आधार पे जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और एकेडमिक वाले में क्या क्या आएगा, हाई स्कूल के जो अंक रहेंगे उसके उनका 10%, इंटरमीडिएट के जो अंक हैं उनका 10%, और जो आपके ग्रेजुएशन के अंक हैं उनका 10%, और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के 10 अंक, यानी आपने BTC DLED या BEd वगैरह किया उनके जो परसेंटेज रहेंगे उसमें से 10%, यानी इसके जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो अपने टीचिंग एग्ज़ाम दिया है उसके 10% अंक जो है सबके जोड़े जाएंगे, उस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद जो है सुपर टेट यानी कि जो सुपर टेट का रिटन एग्ज़ाम होगा उसके 60%, यानी कि 40% आपका एकेडमिक लिया जाएगा और 60% आपका जो है ये लिया जाएगा सुपर टेट, जो सुपर टेट का रिटन एग्ज़ाम, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि जो कट ऑफ न्यूनतम योग्यता अंक है जो परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के कठिनाई स्तर और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं। तो इसमें कितने परसेंट योग्यता होनी चाहिए, कि जो जनरल है उसके लिए न्यूनतम योग्यता परसेंटेज ना 45%, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 150 में से 67 पासिंग मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आपका एकेडमिक कितना अच्छा है ये भी मायने रखता है, तो आप इस आधार पर रखिए कि आपका एकेडमिक और पासिंग मार्क्स जो सुपर टेट में आएंगे उन दोनों को मिला के आपका इतना हो कि आपके अच्छे सिलेक्शन हो जाए। और OBC के लिए जो न्यूनतम योग्यता वो 40% है पासिंग मार्क्स, जिसमें से 150 में से 60 अंक लाना आप पास हो सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन कितने में होगा ये तो वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है, कितनी वैकेंसी हैं, उस आधार पे आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। तो यानी कि अगर OBC की बात की जाए तो इनके नंबर सुपर टेट में 90 से 100 के बीच में होने चाहिए, 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए, और एकेडमिक बाद में अच्छा होना चाहिए। उस आधार पे जो है आपकी मेरिट हाई जाने वाली है। अगर 17,000 वैकेंसी टीचर की आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 17 लाख फॉर्म पढ़ने वाले हैं, 17 लाख, और एक सीट पे अगर देखा जाए तो 100 बच्चे होंगे, 100 स्टूडेंट्स होंगे दावेदार। तो इसलिए आपकी मेहनत, आपका
कितनी मेहनत करते हैं, इस आधार पे आपका रैंक डिसाइड होगा, आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से सफल हों। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, इंतज़ार ना करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।